नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तन्ला प्लेटफॉर्म लिमिटेड के बारे में पूरे डिटेल बताऊंगा और इस शेयर का क्या टारगेट प्राइस होगा तथा साथ ही साथ यह शेयर का भविष्य कैसा है और क्या यह पोर्टफोलियो में रखने वाला शेयर है या इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए, और इस शेयर से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं वह सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर यह है कि यदि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके तब करिएगा, क्योंकि यह मैं एक अपने इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी शेयर चुनता हूं उसका एक होमवर्क बनाता हूं, वो मैं वीडियो के रूप में बना करके अपने इस चैनल पे डालता रहता हूं। और यदि आप इस शेयर के बारे में डिटेल जानने के इच्छुक हैं तो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा या इसके बारे में आप क्या इन्फॉर्मेशन और जानना चाहते हैं। तो चलते जानते हैं कि तन्ला प्लेटफॉर्म लिमिटेड यह शेयर आगे जाकर के कैसा होगा। तो सबसे पहले तो यह है कि आप इसका देख लीजिए, क्लोजिंग रेट जो था 22 तारीख का वह है 1063.25 रुपए। ये आप देख रहे होंगे रेट इसका आ गया है। 22 अक्टूबर 2021 का जो रेट है वह है 1063.25। ये अपर सर्किट पे बंद हुआ था और इस शेयर में अपर सर्किट लगते ही रहते हैं और साथ ही साथ लोअर सर्किट भी इसमें लगते हैं। सावधानी वाली बात यह है कि आपको पूरा ट्रैक रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 5% का सर्किट पे चलता है। यानी आप इसमें लॉन्ग टर्म के रूप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या डिलीवरी के रूप में ही आप इसमें काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि इसमें आज ही खरीदें और आज ही बेच लें तो इसमें आप फंस सकते हैं। इसलिए सबसे पहले यही है कि आप इस शेयर में सिर्फ डिलीवरी बेस पे काम कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये शेयर कभी भी 5% का अपर सर्किट लगा सकता है, कभी लोअर सर्किट लगा सकता है। तो यह कहाँ पर पे कैसे कैसे लगाता है और इसकी चाल क्या है, आगे ये क्या करेगा, वो सब और भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको पता चल ही गया इसकी क्लोजिंग क्या है और इसमें सावधानी आपको क्या बरतनी है। इस शेयर में इन्वेस्टमेंट से पहले आपको इसमें सिर्फ डिलीवरी बेसिस पे करना है। क्या करना है? डिलीवरी बेसिस। ये आपकी डिलीवरी बेसिस हो सकती है शॉर्ट टर्म की या लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपको ये पहले चूज करना है कि आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म के लोग हैं उनके लिए टारगेट प्राइस मैं इसमें आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले इस शेयर्स के बारे में आप जान लें। सर्वप्रथम आपको जैसे ही पता है इसमें लिखा है प्लेटफॉर्म्स, लिखा है ना प्लेटफॉर्म्स, तो साफ साफ लिखा है तन्ला प्लेटफॉर्म। यानी जैसे IRCTC शेयर है ऐसा ही ये भी शेयर है। फर्क इतना है उसमें दूसरे काम होते हैं लेकिन ये प्लेटफॉर्म का दूसरा काम होता है। इसी तरह इंडिया मार्ट आपने सुना होगा, वह भी प्लेटफॉर्म का ही शेयर है और आगे चल करके सारा डिजिटलाइजेशन हमारी इंडिया कर रही है। यानी डिजिटल इंडिया का एक प्रोग्राम है जो कि चल रहा है। इससे सभी शेयर्स जो प्लेटफॉर्म बेसिस हैं वह आगे बढ़ेंगे। जैसे रूट मोबाइल है, आपका तन्ला है, और साथ ही डिस्क्लेमर ये भी दे दूं कि मैंने रूट मोबाइल ले रखा है, तन्ला ले रखा है पहले से ही, और IRCTC भी ले रखा है मैंने। तो जो मैं शेयर्स लेता हूँ उन शेयर का वीडियो मैं अवश्य डालता हूँ, क्योंकि मुझे भी देखना होता है, ट्रैक रखता हूँ इसका। आपको भी कोई इन्वेस्टमेंट करें तो ट्रैक अवश्य रखिएगा। तो चलते हैं इसके बारे में और जानते हैं। आप ये देखिए इसमें बायर जो था वो फ्रीज हुए हैं। तो कितने शेयर्स का इसमें बायर फ्रीज है वो देख लेते हैं। इसका अगर आप 52 वीक हाई और लो, ये सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 272.90 रुपए इसका लो है और 1063.25 हाई, यानी हाई पे बंद है। और इसका जो रिजल्ट आया है वह भी बहुत अच्छा आया था। इस वजह से इस शेयर में सर्किट लग रहा है। तो ये जो सर्किट लग रहा है उसका रीजन यही है कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं और ये शेयर्स आगे चल करके कम से कम यहाँ से 40% की पोटेंशियल रखता है रिजल्ट के बेस पे। हमें फंडामेंटल देखना होगा इसका, क्योंकि हम डिलीवरी बेस काम कर रहे हैं, और टेक्निकल भी देखना होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस शेयर्स की बेसिक्स क्या है और हमें करना क्या है। ये देखिए इसमें बायर फ्रीज है 1,01,064 शेयर्स का 1063.25। तो कुल मिलाकर ये है कि इसमें बाइंग खड़ी हुई है, 1 लाख शेयर खरीदने के लिए खड़े हुए हैं। जब ये कल खुलेगा तो कुछ देर के लिए खुलेगा मंडे को, और उस समय आप खरीद लीजिएगा शेयर्स, क्योंकि आपको इसके लिए मेन देखना होगा टारगेट प्राइसेस जो है। मेन था इसका 1024 रुपए से ऊपर जब ये ट्रेड कर रहा था तब खरीदना ये बनता था, और जिसको आज ये मिला होगा तो ठीक है, और जिसको नहीं मिला क्योंकि लगा के सौदा छोड़ना होगा इसमें।
और मंडे को मोस्ट प्रोबेबली है कि यह जब 1075 रुपए के आसपास यानी 1078 के आसपास आएगा तो एक डिप जरूर थोड़ी सी ये मारेगा, और जैसे ही ये वहां से नीचे आएगा तो आपको इसमें शेयर बाई कर लेना है। ये एक स्ट्रेटेजी है जो कि आप कर सकते हैं, और इसका जो टारगेट प्राइस होगा वह भी अभी मैं आगे बताता हूँ, लेकिन पहले आप समझ लीजिए शेयर का क्या करना है हमको। और इसमें इन्वेस्टमेंट से पहले जान लें कि तलना प्लेटफॉर्म क्या करती है। तो तलना प्लेटफॉर्म लिमिटेड पहले था तलना सॉल्यूशन लिमिटेड के नाम से थी, जो अब तलना प्लेटफॉर्म के नाम करती है काम, इसका नया नाम हो गया है। और ये क्लाउड कम्युनिकेशन पे काम और ये प्रोवाइड करती है इनेबलिंग बिजनेस टू कम्युनिकेट विद देयर कस्टमर्स एंड इंटेंट रेसिपिएंट्स इन हेडक्वार्टर हैदराबाद। ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी की जो की पॉइंट हैं वो ये हैं कि कंपनी इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट CPaaS प्लेयर। It processes more than 800 billion interactive annually, and about 70% of India A2P SMS traffic is processed through its। तो ये छोटी सी थी इन्फॉर्मेशन। अब दूसरी चीज आगे अब आप देख लीजिए, जो जरूरी है वो देखिए, बाकी तो सब इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। कि इसकी मार्केट कैप जो है वह 14,464 है, और इसका 1,063.25 बताया आपको बंद हुआ है। हाई लो आपको अभी बता ही चुका हूं मैं। अब इसके आगे मेन आपको समझने वाली, क्या ये डिविडेंड यील्ड भी है? तो यस, ये डिविडेंड यील्ड भी है। कंपनी ये देखिए 0.19, सभी चीज इसकी 52% ROC है, रिटर्न और कैपिटल इक्विटी, ये सारी चीजें ठीक है। और इसकी फेस वैल्यू 1 रुपए है। ये जो है ये सोचने वाली बात है मेन, ये 1 रुपए का शेयर है, इसकी जो फेस वैल्यू है। परंतु इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये शेयर्स जो है ये प्लेटफॉर्म बेसिस शेयर है और ये अच्छे उस पे है। अब आते हैं हम इसका चार्ट देखते हैं। चार्ट में आप ये देखिए, ये चार्ट, इस चार्ट में आप देखेंगे तो ये बता रहा है 50 DMA 904 रुपए 50 पैसे, यानी ये जो है इसका SL होगा। इसमें एक्चुअल SL बनेगा आपका 845 रुपए। तो SL पहले नोट कर लो, ये है आपका 845 रुपए, जो कि नुकसान इसके नीचे होगा। यहाँ तक डर नहीं है कि ये शेयर से नीचे जाएगा, ठीक है। ये इसकी सपोर्ट लेवल, और इसका टारगेट जो होगा वो टारगेट बनता है 1235 रुपए। ये पहला टारगेट है जो अचीव होगा ही होगा, ये साफ दिख रहा है। चार्ट के हिसाब से चलें, टेक्निकल के हिसाब से आप चलेंगे। अब ये चार्ट से देखिए आप, ये यहाँ से आप ये पॉइंट है जो, और ये पॉइंट देखिए, ठीक है। और ये इन तीनों का अगर आप देखेंगे तो ये सीधे स्विंग कहाँ पे आ रहा है, ये जैसे ही पार करेगा, यानी ये जो लेवल है ये 1000 रुपए पे है इसका। तो 904 आपका 50 DMA, इससे नीचे देखे तो 845 रुपए के आसपास इसका सपोर्ट सही बनता है। तक हमको डर है कि ये नीचे यहाँ तक आपका शेयर ये आ सकता है, यानी इसे 200 रुपए नीचे आने का और 200 रुपए ही ऊपर जाने का इसका बनता है 1:1 का, जो आपको फेवरेबल ही रहेगा, नुकसानदेह नहीं होगा। क्योंकि 1 रुपए जाएंगे तो 1 रुपए ही आएंगे, और इसके बाद का भी इसका लेवल है। क्योंकि जब भी ये शेयर ब्रेक करता है तो ये बहुत लंबी छलांग मारने की कोशिश पूरी करता है। तो अगला जो टारगेट है, इस हिसाब से अगर देखें टेक्निकल के हिसाब से, तो इसका 50% लगाएं हम 1000 बेस और 50%, तो ये जाएगा आपका टारगेट बनेगा लगभग 1475 रुपए के पास, या ये 1500 पार भी कर सकती है, ये 1500 रुपए पार भी कर सकता है। तो ये इसका एनालिसिस था। हो सकता है कि यह शेयर दोनों टारगेट को पार करे, नहीं तो पहला टारगेट तो 12। तो ये जो आपको दिख रही है ऑरेंज लाइन, ये वाली लाइन, तो ये लाइन जो है, ये लाइन जो है दिख रही है आपको, इससे नीचे जाएगा जब ये, आपको सतर्क हो जाना है 845 से नीचे ना जाए। अब ये पे एक बार आएगा 1000 पे, तो भी आपको यहीं से ही निगाह रखनी शुरू करनी है। और जब ये जो पहला टारगेट आपको बताया 1235 है पहला टारगेट, दूसरा टारगेट है 1475, सॉरी 75 या 95 के आसपास ही जाएगा, ठीक है। दूसरा टारगेट है इसका, दूसरा टारगेट है 1475 या 1495 के आसपास जाएगा, वो था जो कि इसका जा सकता है। आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो इस शेयर का भविष्य अच्छा है। अगर पोर्टफोलियो में शेयर को रखना चाहें तो आप अपने पोर्टफोलियो का 5% इसमें लगा सकते हैं। यदि आप 10,000 रुपये लगाने के इच्छुक हैं तो आप इसमें 1-2 शेयर लॉन्ग टर्म के लिए रख देंगे तो भी आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं गई है। कभी भी कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो अपने इन्वेस्टमेंट को
से ज़्यादा डिवाइड कर लेना चाहिए। जैसे 1 लाख रुपए आपको अगर लगाना है तो 5-5 हज़ार करके अपने अलग अलग शेयरों में लगा दीजिएगा। साथ ही अगर किसी शेयर में लगा देंगे तो फिर उसके पैसे डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने 3 प्लेटफॉर्म शेयर्स लिए थे और वो अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। इसमें IRCTC है, आपका तलना है और रूट मोबाइल है। तलना तो मैंने जब इन्वेस्टमेंट किया उससे भी नीचे आ गया, मैंने 800 के आसपास किया था, उससे नीचे चला जाने लगा। पर 1-2 बार नीचे आया फिर ऊपर गया, उसको छोड़ा नहीं मैंने। जानते हैं जो 5% के सर्किट के शेयर हों उसके लिए स्ट्रिक्ट है कि आप उसमें डिलीवरी बेस ही काम करेंगे, कभी भी जॉबिंग उसमें करने की कोशिश मत करिएगा। ये एक स्पेशल मैं आपको राय दे रहा हूँ और इस पे आप ध्यान रखिएगा। जो भी कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो सर्किट बेस ही चलते हैं, उन शेयरों से हमेशा ही जॉबिंग से दूर रहनी, फंस जाएंगे आप, नुकसान आपका बहुत होगा। ऐसे शेयर होते हैं, इन शेयर में सबसे पहले को ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास कैपिटल है उस 10% मैक्सिमम, नहीं तो 5% ही पैसे इसमें लगाने चाहिए ऐसे शेयरों में। आशा करता हूँ यह की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी और ऐसे ही वीडियो देखने की आप इच्छुक हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आते कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपको इस शेयर के बारे में या कोई नए और शेयर के बारे में डिटेल एनालिसिस चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।